हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मेमोरी गेम खेलूंगी जिससे पता चलेगा अभी आप अपनी मेमोरी का कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हो या कितना आप उसे यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। गेम बड़ा ही सिंपल है। मैं आपको 11 अलग अलग वर्ड्स बोलूँगी। आपको वो वर्ड्स गौर से सुनने हैं और उन्हें याद रखना है बस। सो अगर आप रेडी हो तो लेट्स बिगिन। ब्रेसलेट, परफ्यूम, एप्पल, ज्वेलरी बॉक्स, लैपटॉप, carpet, लिपस्टिक, मैगजीन, गार्डन एंड चॉकलेट। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और फिर याद करो आपको टोटल 11 में से कितने वर्ड्स याद हैं। देन ओके। सो आप अगर मेरी तरह एक एवरेज इंसान हो तो आपको 5 में से 7 वर्ड्स याद होंगे और ये भी मुश्किल है वो आपको करेक्ट ऑर्डर में याद होंगे। फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार जब ये ट्राई किया था तो मुझे बस 7 वर्ड्स याद थे। अब ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन इससे बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने की काबिलियत रखता है। इनफैक्ट स्टडी से पता चला है कि हमारा ब्रेन एस्टिमेटेड 2.5 पेटाबाइट्स का डाटा स्टोर कर सकता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, 1 पेटाबाइट्स मतलब 1024 टेराबाइट्स होता है और 1 टेराबाइट्स 1024 गीगाबाइट्स होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीबी बोलते हैं। 2.5 पेटाबाइट्स कितना ज़्यादा होता है ये और क्लियरली समझने के लिए बताऊं तो अगर आप इतना डाटा का एक वीडियो जो टीवी क्वालिटी का होगा उसे देखना स्टार्ट करोगे तो कॉन्टीन्यूसली उसे देखते ही रह जाओगे, तो भी आपको वो वीडियो देखने के लिए 300 साल लग जाएंगे। इतनी ज़्यादा काबिलियत हमारा ब्रेन रखता है। बट फिर ऐसा क्यों है जब हमें 10-20 अलग अलग वर्ड्स दिए जाते हैं या नंबर या पैराग्राफ तो हमें वो इजीली याद नहीं रह पाते, या याद हो भी जाते हैं तो हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि मोस्टली हमारा उन चीज़ों को याद करने का तरीका ये टेक्निक सही नहीं होता। ज़्यादातर लोग चीज़ों को रट्टा मारकर या बार बार पढ़कर याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमारा ब्रेन इस तरह से इन चीज़ों को याद करने के लिए बना ही नहीं है और ना ऐसे वो ज़्यादा देर तक किसी मेमोरी को स्टोर कर पाता है। डोमिको ब्रेन 8 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन रह चुके हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत स्मार्ट थे बचपन से या बहुत इंटेलिजेंट थे। इनफैक्ट वो तो पुअर स्टूडेंट थे, फिर भी वो मेमोरी चैम्पियन बने क्योंकि उन्हें अपने ब्रेन को चीज़ें सिखाने और याद रखने के प्रॉपर प्रिंसिपल और टेक्निक्स पता थे। अभी मैं आपको उन्हीं में से कुछ प्रिंसिपल बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप भी डोमिको या किसी भी मेमोरी चैम्पियन की तरह चीज़ें इजीली याद कर सकोगे। प्रिंसिपल नंबर 1, इमेजिनेशन मतलब तसव्वुर। विलियम जेम्स ने अपनी बुक में बताया है कि इमेजिनेशन और मेमोरी एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ आप अपनी लाइफ की कोई भी अच्छी बात मुझसे शेयर करो तो आपको मुझे वो बात बताने के लिए पहले आप उस एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में इमेजिन करना स्टार्ट करोगे और वो बात फिर आप मुझे इजीली बता दोगे अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो। अलग वर्ड्स में कहूँ तो आप जो चीज़ अच्छे से इमेजिन कर सकते हो आप वो चीज़ इजीली अच्छे से याद भी कर सकते हो। जब मैंने आपको वो 11 वर्ड्स याद करने को बोले तब मेरी तरह ज़्यादातर लोगों को वो सारे वर्ड्स याद नहीं हुए होंगे और अगर कुछ लोगों को याद भी हुए होंगे तो ज़्यादा देर तक वो दिमाग में याद नहीं रहेंगे क्योंकि हमने उन वर्ड्स के साथ ज़्यादा इमेजिन नहीं जोड़ी होगी। मतलब जब मैंने आपको ये वर्ड बोला परफ्यूम तब आप इमेजिन करते हो एक ब्यूटीफुल परफ्यूम की बॉटल जिसकी फ्रेगनेंस खुशबू बहुत अच्छी है। जब आप उसे डेली लगाते हो तब आपको उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, तो उसे इमेजिनेशन करने से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको अपने फेवरेट परफ्यूम की फ्रेगनेंस याद रखने के अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है। अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने परफ्यूम को इमेजिनेशन करने के लिए अलग अलग ह्यूमन सेंसेस को पिक्चर में लाया, जैसे कि वो कैसा दिख रहा था,
उसकी स्मेल एक्सेट्रा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इमेजिनेशन करते टाइम आप अपने 5 सेंसेस में से मतलब हियरिंग, साइट, स्मेल, टच एंड टेस्ट को जितना इमेजिनेशन में डालोगे उतना ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे वो वर्ड या बात आपको याद रहेगी हमेशा। प्रिंसिपल नंबर 2, एसोसिएशन। यहाँ एसोसिएशन कोई भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्शन होना या एटलीस्ट हमें लगना कि वो दो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल, कभी कभी हम कोई एक चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो हमें उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ याद आने लगती है। ऐसा होता है क्योंकि हमारे दिमाग को एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें जल्दी याद होती हैं और बहुत अच्छे से याद रह जाती हैं। लेकिन हमें जब चीज़ों के बीच में कनेक्शन नहीं दिखता तो हमें वो याद करने में प्रॉब्लम होती है। फिर से वही सेम एग्जाम्पल, जब मैंने आपको वो 11 वर्ड्स बोले तो वो एक दूसरे से अलग अलग थे, इसीलिए वो आपको याद नहीं रह पाए। अगर मैं उस वर्ड्स को बोलती जिनके बीच में आपको इजीली कनेक्शन मिलता तो आपको वो इजीली याद भी रहते। जैसे कि अगर मैं लैपटॉप के बाद बोलती टैबलेट, मोबाइल एक्सेट्रा तो ये वर्ड्स पक्का आपको बहुत जल्दी याद होते क्योंकि ज़्यादातर लोग इनके बीच में इजीली कनेक्शन और लिंक देख सकते हैं। सो हमें अगर अलग अलग चीज़ें याद करनी है तो हमें इमेजिनेशन का यूज़ करके इनके बीच में एसोसिएशन बनाना चाहिए, या 2 प्रिंसिपल इमेजिनेशन और एसोसिएशन का यूज़ करके एक टेक्निक बनती है जिसे स्टोरी मेथड कहते हैं। इस टेक्निक का यूज़ करके हम अपनी मेमोरी कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ये प्रैक्टिकली देखने के लिए हम फिर से कुछ वर्ड्स को याद करने वाले मेमोरी गेम खेलेंगे, लेकिन इस बार हम उन्हें नॉर्मली याद नहीं करेंगे बल्कि इस स्टोरी टेक्निक से याद करेंगे और देखेंगे हमें कितने डिफरेंट रिज़ल्ट मिलते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके भी ये ट्राई कर सकते हो। बस जैसे जैसे मैं वर्ड्स और स्टोरी बोलती जाऊँ आप उसे इमेजिन करते जाना। सो लेट्स बिगिन। ब्रेसलेट। इमेजिन करो आप एक शॉप पर गए हो ब्रेसलेट लेने, परफ्यूम। आपको अचानक से परफ्यूम की खुशबू आती है जिसकी फ्रेगनेंस बहुत 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 अच्छी होती है। फिर आप शॉप में घूम रहे होते हो तो आपको एक बच्चा दिखाई देता है, बहुत प्यारा बच्चा जो एप्पल खा रहा होता है। ज्वेलरी बॉक्स। फिर वहाँ से चलते हुए सामने आपको एक डेकोरेशन की दुकान दिखाई देती है जहाँ आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी बॉक्स दिखता है। लैपटॉप। आपकी नज़र अचानक से शॉपकीपर पर जाती है जो कारपेट के लेटेस्ट डिज़ाइन सर्च कर रहा होता है। लिपस्टिक। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है जिसका लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है। मैगज़ीन। आप देखते हो कि वो लड़की मैगज़ीन पढ़ रही है। गार्डन। फिर वो लड़की थोड़ी देर बाद गार्डन में चली जाती है चॉकलेट खाते हुए। दी एंड। अब वापस वीडियो को पॉज करो और देखो टोटल आपको कितने वर्ड्स याद हैं, और सारे वर्ड्स प्रॉपर्ली बताने के लिए आपको पूरी कहानी स्टार्टिंग से रिक्रिएट करनी होगी दिमाग में। इस बार मैंने आपको 11 नहीं बल्कि 14 वर्ड्स बोले हैं, और अगर आपने ठीक से स्टोरी को इमेजिन किया होगा तो आपको 11 से लेकर 14 वर्ड्स भी याद होंगे, और वो भी करेक्ट ऑर्डर में। नीचे कमेंट्स करके अपने दोनों टाइम के स्कोर मुझे बताएं। अब ये स्टोरी मेरी इमेजिनेशन थी, इसीलिए हो भी सकता है आपको वो सारे वर्ड्स एकदम इजीली याद नहीं हो पाए हों, लेकिन फ्रेंड्स आप खुद से अपनी इमेजिनेशन के साथ स्टोरी बनाओगे तो ये टेक्निक और बेटर काम करेगी, और स्टोरी आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हो। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अलग अलग सेंसेस को, इमेजिनेशन को इन्वॉल्व करना और चीज़ों के बीच में थोड़ा सा तो लॉजिकल एसोसिएशन रखना, ये बस एक टेक्निक थी जो मेमोरी चैम्पियन यूज़ करते हैं। और अगर आपको और दूसरी टेक्निक सीखनी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।